इनमें से 4 चीज़ कांस्टेंट है, स्थायी हैं। आत्मा, परमात्मा, काल और प्रकृति। प्रकृति एक तरह से विनिष्ट भी होती है, परंतु अगर लॉन्ग परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये स्थायी है। और कर्म की चर्चा की, परिवर्तनशील है। कर्म वेरिएबल है, कर्म हम बदल सकते हैं। इसमें 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स हैं। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। उसमें से एक अक्षौणी सेना रोजाना मरती थी। एक अक्षौणी सेना रोजाना मरती थी। और अर्जुन यानी कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। इस प्रकार 18 अक्षौणी सेना होती है और रोजाना एक अक्षौणी सेना मरती है। टोटल योद्धा थे 64 करोड़। 64 करोड़ योद्धा थे। तो अब इसको 64 डिवाइडेड बाई 18 कर लेंगे तो एक अक्षौणी सेना में आ जाएगा। एक अक्षौणी सेना में कितने होते हैं? कुछ दिया हुआ है बुक्स में कि कुछ पैदल हैं, रथी हैं, इतनी संख्या दी हुई है निश्चित, तब जा करके एक अक्षौणी सेना बनती है। अब हम चैप्टर 1 का थोड़ा रिवीजन करते हैं। ये तो भगवत गीता का हो गया, जो नए भक्त हैं वो भी समझ सकते हैं। चैप्टर 1 इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। अर्जुन विषाद योग या अर्जुन का शोक योग। योग का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी, योग सीढ़ी। योग सीढ़ी यानी कि भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी। भगवान तक कैसे पहुंचा जाए? तो सबसे पहले हमारा भौतिक बद्ध जीवन होता है। भौतिक बद्ध जीवन जिसमें हम सारे भौतिक कार्यकलाप ही करते हुए होते हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं करते हैं। किसी भक्त की कृपा हो जाए तो वो अलग बात है। तो बद्ध जीवन। फिर आता है हमारा कर्म योग, यानी कि कर्म करके भगवान तक पहुंचना। और कर्म योग के बाद आता है ज्ञान योग, यानी कि चिंतन द्वारा भगवान तक पहुंचना। और ज्ञान योग के बाद आता है अष्टांग योग। ये जो सीढ़ी लेडर बनी हुई है, सीढ़ी अष्टांग योग। और अष्टांग योग में जब व्यक्ति पूर्णतः प्रवृत्त हो जाता है, उसको पूर्णतः फॉलो करता है, तब आता है भक्ति योग। परंतु कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो सीधी इन सीढ़ियों पे चढ़ने के बजाय सीधे प्लेन से और भक्ति योग तक पहुंचाती है, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दी है। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। वो सीधा प्लेन में ले जाने के बराबर है। तो श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 1 में संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न है। संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न है। अंधा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि मेरे युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक संख्या 2 से 11। दुर्योधन का भय है इसमें। 2 से 11 में दुर्योधन का भय दिख रहा है। वह सेनाओं के वर्णन में कूटनीति कर रहा है। दुर्योधन सेनाओं का वर्णन कर रहा है। वो भीष्म पितामह के पास जाता है कि देखो जो ये सारी व्यूह रचना की है पांडवों की तरफ से, वो आपके शिष्य द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने तैयार की है। तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से ये याद दिला रहा था कि आपने ही विद्या दी है और आपको ये मारने के लिए उद्यत है। तो और एक तरह से क्रोध दिलाना चाह रहा था उनको, और वर्णन कर रहा था कि मेरी सेना में ये हैं, कर्ण हैं, विकर्ण हैं, अश्वत्थामा हैं, इनकी सेना में भीष्म है, सॉरी इनकी सेना में हैं धृष्टद्युम्न हैं, पांडव हैं, और स्वयं सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो अपने भय को छिपा रहा था, अपने भय को छिपा रहा था। उसको ये आशा भी थी कि भीष्म पितामह दुर्जेय हैं, अमर हैं, क्योंकि अमरता का वरदान प्राप्त था, तो मर नहीं सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी विजय की प्रतीक्षा भी थी उसको, दुर्योधन को। और दोनों सेनाओं की तुलना कर रहा है कि मेरी सेना में ये है, इनकी सेना में ये है। बात श्लोक संख्या 12 से 19 में शंखनाद हो रहा है। पांडव सेना के विजय के संकेत हैं इसमें।
पांडव सेना के विजय के संकेत हैं। सबसे पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया था। उसके बाद जो दूसरा शंख है वो भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था, और फिर भीम ने पौंड नामक शंख, और अर्जुन ने बजाया था, और अर्जुन ने भी बजाया था, भीष्म ने अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और नकुल सहदेव, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए थे। और तुरही बिगुले सारे बज उठे। इन बजने की ध्वनि से जो कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई थी, इनसे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये शंखनाद इसीलिए किया जाता है कि हमारे अंदर जोश उत्पन्न हो, और वो शंख जैसे कोई म्यूजिक बजाता है, संगीत बजाते हैं, संगीत से ही हृदय में कंपन होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। तो ऐसे ही जो शंख बजाया जाता है, शंख की ध्वनि से भी युद्ध के समय और उनका हृदय कंपित होने लगा, उनको विजय की आशा नहीं आने लगी। किनको? कौरवों को, और उनका हृदय विदीर्ण होने लगा कौरवों का। श्लोक संख्या 20 से 24। 20 से 24 में अनेक रिलेटिव्स को देखकर अर्जुन करुणा से अभिभूत हो जाता है। अनेक रिलेटिव देख रहा है उस सेना में। तो इसमें भगवत गीता में जो 20वां श्लोक है, श्लोक संख्या 20, 21-22, श्लोक संख्या 21-22। सेनयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। ये जो सेनयोर मध्ये, ये जो शब्द है, ये इस बात को इंगित करता है कि भगवत गीता का शुभारंभ होने वाला है। यदि ये श्लोक ना होता, या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न ना करता, या ये ना कहता कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, तो ये जो भगवत गीता है ये हमारे समक्ष नहीं होती। क्योंकि तभी इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों पर माया का पर्दा डाल दिया है। तब वो प्रश्न पूछेगा हमसे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछेगा। वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है अर्जुन प्रश्न उसी तरह पूछ रहा है जैसे कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार किसी नेता से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से कुछ पूछता है, तो वो अपने बिहाफ पर नहीं पूछता है, वो सब हमारे बिहाफ पे पूछता है, यानी कि आम जनता के बिहाफ पर पूछता है। ऐसे ही अर्जुन हमारे सब बिहाफ पर, हम सब बद्ध जीवों के बिहाफ पर ये नाटक कर रहा है उसका, भगवान श्री कृष्ण ने, और उनको पर्दा डाल दिया आंखों पर माया का। तो वो हमारे बिहेव पर पूछ रहा है, या भगवान श्री कृष्ण हमारा कल्याण करना चाहते हैं। बाकी अर्जुन तो भगवान का नित्य साथी है। अर्जुन को किसी तरह के इस ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो पहले भी नर नारायण के रूप में भगवान का साथी रह चुके हैं। तो अर्जुन तो नित्य संगी है, उनको आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान केवल हमारे लिए ही है। तो यहाँ से भगवत गीता की शुरुआत है। तो अर्जुन श्लोक संख्या 28 से 46 में, जो 28वां श्लोक है और इससे 46 यानी कि लास्ट का श्लोक है, इसमें युद्ध न करने के कारण गिना रहा है। वो 5 कारण गिना रहा है युद्ध ना करने के, कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि युद्ध नहीं करेगा तभी तो भगवान श्री कृष्ण उसको गीता का ज्ञान देंगे, नहीं तो फिर ना तो कोई महाभारत का मतलब रह जाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया। तो 28 से 30 में प्रथम कारण करुणा, यानी कि करुणा दिखा रहा है, दया दिखा रहा है कि मेरे इन स्वजनों को वध करके मुझे क्या मिलेगा। 31 से 35 पर द्वितीय कारण, वैसे आप इनको विस्तार से पढ़ चुके हैं, मैं केवल शॉर्ट में ले रहा हूँ इनको बस एट ए ग्लेंस, जिससे कि थोड़ा रिवीजन हो जाए। द्वितीय कारण गिना रहा है विजय के आनंद की अपेक्षा, विजय के आनंद यानी एंजॉयमेंट हम कैसे करते हैं? रिलेटिव्स के साथ, भौतिक सुखों के साथ,
जब भौतिक सुख हमारे समक्ष उपस्थित है और रिलेटिव्स नहीं है, तो फिर इन भौतिक उपलब्धियों का, सुखों का कोई मूल्य नहीं है। जैसे हमें कोई खुशी मिली, कुछ हुआ, कुछ हमें या नौकरी लगी, कुछ लक्ष्मी आई, या और भी घर में कोई अच्छा काम हुआ, तो जब तक हम रिलेटिव्स से अपने से उसको शेयर नहीं कर लेंगे तब तक हमें कोई आनंद होगा क्या? कुछ भी आनंद नहीं होगा। हम बस बैठे रहेंगे, किसी से शेयर ही नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ आती है तो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, फ़ौरन, और व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करते हैं। शेयर किस लिए करते हैं? आनंद के लिए। तो अर्जुन बोल रहा है कि यदि ये सारे मारे ही जाएंगे तो मैं फिर भोग किसका करूँगा? एंजॉयमेंट नहीं होगा मेरा। तीसरा कारण 36 से 38 में बताया जा रहा है, वो है पाप का भय, कि इनको मारने से जो पाप लगेगा उसका भय है अर्जुन को। चतुर्थ कारण है 39 to 43, तो जिस पर हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुल नाश के हानिकारक प्रभाव, कुल नाश हो जाएगा तो उसके हानिकारक प्रभाव क्या होंगे या क्या परिणाम होंगे, इनसे भयभीत है अर्जुन। और 44 to 46 शोक संतृप्त अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय लेता है, यानी कि अर्जुन अनिर्णय की स्थिति में है, युद्ध करूं या ना करूं। नहीं करूंगा तो गोविंद प्रसन्न नहीं होंगे, यदि करता हूं तो ये मेरे रिलेटिव्स मारे जाएंगे, तो मैं भौतिक सुख नहीं भोग पाऊंगा। हालांकि जितने भी ये कारण हैं ये अर्जुन के अपने मनगढ़ंती कारण हैं, भगवान द्वारा अनुमोदित कारण नहीं है। भगवान द्वारा तो एक ही कारण अनुमोदित है कि आप युद्ध करो। बस भगवान की इच्छा क्या है कि आप युद्ध करो, यही भगवान की इच्छा है और यही धर्म है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने और दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया। अर्जुन नहीं चाह रहा था फिर भी लड़ा दिया। ये कैसी भगवत गीता है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। परंतु धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान को प्रसन्न करता है, जो चीज भगवान को प्रसन्न करती है वही धर्म है, बाकी सारी चीज अधर्म है। जो भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बाकी सारी चीज अधर्म है। तो 30 यहाँ तक पूरा चैप्टर हो जाता है इसका। तो अब हम पुनः चलते हैं 37, 38 श्लोक पर, थोड़ी सी भूमिका लेकर के फिर 39 पर आएंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् स्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृत दोषं कृपस्यद्भिः जनार्दन। तो वो कह रहा है, अर्जुन भगवान को सिखा रहा है। अब अर्जुन भगवान को सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है कि हे जनार्दन, यानी कि इस सारे संसार का पालन पोषण करने वाले, जनार्दन शब्द यहाँ इसलिए यूज किया गया है, जनार्दन का मतलब होता है इस संसार का पालन पोषण करने वाले, लालन पालन करने वाले, हे जनार्दन, हे गोविंद, हे मधुसूदन। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से धोखा करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हों। यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग कौन? कौरव। अर्जुन कह रहे हैं कि ये लोग कौन? कौरव और उनके सारे मित्र संबंधी। ये लोग न पश्यन्ति, नहीं देख रहे हैं, लोभ उपचेतसा, यानी कि लोभ के वशीभूत होकर के इनकी बुद्धि मारी गई है, इनकी बुद्धि हर ली गई है कौरवों की, क्योंकि पाप कर रहे हैं और जब पाप आ जाता है तो फिर उसको अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है, तो इनकी बुद्धि हर ली गई है।
फिर कह रहा है अर्जुन, कुल छह कृत दोषम मित्र दोहे चपातकम। ये क्या नहीं देख रहे हैं? लोभ के वशीभूत होकर ये क्या नहीं देख रहे हैं? कुल छह कृत दोष। पहला, कुल छह कृत दोष। कुल है, जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, यानी कि मारे जाएंगे तो कुल का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इसका जो दोष है, इसका जो पाप है, इसको ये लोग नहीं देख रहे हैं। मित्र दोहे चपातकम। और जो मित्र के प्रति द्रोह करने का जो पाप लगता है, यानी कि फ्रेंड के लिए द्रोह करने का, लड़ाई करने का जो पाप है, उसको ये लोग नहीं देख रहे हैं। फिर कह रहे हैं अर्जुन, कथम ने ज्ञेयम अस्माभि, क्यों ना हे गोविंद, चलो ये लोग तो नहीं देख रहे हैं, ये लोग तो दुर्बुद्धि हैं, पापी हैं, कम बुद्धि वाले हैं, ये तो नहीं देख रहे हैं, परंतु हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो सद्बुद्धि वाले हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, फिर हम ऐसे का पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? हमें तो ऐसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। और अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेता है। अगर भगवान उनसे पूछते हैं, अगर उनसे भगवान पूछते हैं कि किसके कुल को छह को देखकर आप युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, या इसका क्या परिणाम होंगे, इस युद्ध करने के क्या परिणाम होंगे, यदि भगवान उनसे पूछता है, तो फिर आगे के श्लोकों में अर्जुन कारण बता रहे हैं कि क्या कारण होंगे यदि मैं युद्ध करता हूं तो ये जो 37-38 श्लोक थे, ये पाप की प्रतिक्रिया से वह था। पाप की प्रतिक्रिया जो कुल का क्षय और मित्र दो, तो ये था। अब श्लोक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, 39। कुल क्षय प्रणश्यन्ति, आप भी पीछे से बोल सकते हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्मो विभक्त्युत, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्मो विभक्त्युत, अधर्मो भी भक्तियुत, अधर्मो भी भक्तियुत। ये है जो ए है ना, इसमें जो एस बना हुआ है, ये संधि विच्छेद करते हैं तो ए बोला जाता है, बाकी इसको श्लोक के साथ बोलते समय ए नहीं बोला जाता है। थोड़ा सा आधा सा ए बोल करके ही इसको, इसे कृत स्नम तो कृष्णम, अधर्मो भी भक्तियुत, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनिष्ट हो जाती है, कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृष्णम कृत स्नम संपूर्ण, अधर्म अधर्म अभिभक्ति बदल देता है। उत्माने कहा जाता है, या अपि इसका मतलब भी होता है, या निश्चय भी होता है इसका मतलब। अर्थ है इसका, कुल का नाश होने पर, पारिवारिक कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, जो शुरू से चली आ रही परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो तात्पर्य है, हम प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद से कि हम समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च।
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण परान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ एक प्रश्न का उत्तर भी है। पहले किसी माता जी ने प्रभु जी ने पूछा था पहली क्लास में किसी में कि हम ये जो मंगलाचरण है श्लोक के बाद क्यों करते हैं। तो जितना मेरी समझ है तो मंगलाचरण के बाद इसलिए करते हैं कि जो अर्थ है वो तो सीधा दिया हुआ है, परंतु तात्पर्य है हम केवल और केवल वैष्णव जनों की कृपा से ही समझ सकते हैं, उसका अर्थ लगा सकते हैं, नहीं तो इसी का कोई और अर्थ लगा सकता है। तो वैष्णव जनों से हम इसलिए प्रार्थना करते हैं इसके लिए। तो हम कुल का नाश होना, हम ये जो श्लोक है इसमें ये चर्चा करेंगे कि कुल का नाश यानी कि परंपरा का नाश, चाहे वो ऑफस्प्रिंग्स हो यानी कि जो संतति की परंपरा हो या ज्ञान की परंपरा हो, इन दोनों परंपराओं की बात करेंगे हम, या कुल की परंपरा की और एक ज्ञान की परंपरा, ये दोनों परंपराएं आएंगी। तो इनमें इनके क्षय हो जाने से क्या हो सकता है, तो इनमें बस हम उदाहरण लेंगे, एक के बाद एक उदाहरण लेंगे। यदि परंपरा का पालन किया गया तो क्या हो सकता है, परंपरा का पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। तो कुल का नाश होने का मतलब है परिवार के वयोवृद्ध जो एल्डरली पीपल्स हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, पापा, ये भी फादर, तो इनके नाश होने का मतलब है कुल का नाश होना। यानी कि इनके ऊपर आपको मतलब आवाज़ तेज तो नहीं लग रही, यानी जल्दी जल्दी तो नहीं लग रही, नहीं, समझ तो आ रहा है ना। तो जो एल्डरली पीपल्स हैं जिनके पास ये सारी जिम्मेदारियां हैं, कुल को चलाने की जो परंपरा फॉलो करनी है, जो संस्कार हैं, उनका नष्ट हो जाना। और नष्ट कैसे होना, एकाएक नष्ट होना। ऐसा नहीं कि चलो पापा एक्सपायर हो गए दादा है, या दादा एक्सपायर हो गए पापा है, या कुछ मतलब अच्छा एक साथ एक्सपायर होना, कि तभी तो परंपरा नष्ट होगी, कि कोई कुछ बताने वाला ही नहीं होगा। तो ये परंपरा कुल के नाश होने का मतलब है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? बहुत सारे जैसे ऑफिस हैं, माता लोग हैं, बहुत सारी बातें करती रहती हैं कि हमने ये हमारे दादा दादी से सुना है, ये हमने अपने नाना से सुना है, नानी सुनी है, अपने पापा से सुना है, हमारे पापा ऐसा कहते हैं, हमारी मम्मी ऐसे कहती है। तो ये जो बातें होती हैं ये हमारी बहुत जल्दी समझ में आती हैं। सॉरी। तो जो बुजुर्ग लोग कहते हैं ये बातें हमारी जल्दी समझ में आती हैं। हालांकि कुछ ज्ञान किताबों में भी लिखा हुआ हो सकता है, किताबों में भी लिखा हुआ होता है, परंतु किताबों से इतना जल्दी आसानी से नहीं समझा जा सकता। पहले जो वैदिक ज्ञान है हमारा, वो किताबों में नहीं लिखा हुआ था,
श्रील व्यासदेव के टाइम से ये किताबों के रूप में आया है। पहले ये सुन करके एक दूसरे के माध्यम से हस्तांतरित होता रहता था। तो ये एक वैदिक परंपरा है। यदि इस वैदिक परंपरा में कोई भी, जैसे गुरु शिष्य यानी कि गुरु का शिष्य, फिर शिष्य क्या बनेगा, गुरु, फिर शिष्य, ऐसे ही ये परंपरा चली आ रही है। इसमें कोई बीच में अवरोध हो जाए, बीच में ये परंपरा अवरोध हो जाए, कोई बताने वाला ना हो, तो परंपरा का नाश हुआ ना, परंपरा का निश्चित रूप से नाश हो गया। तो ये जो भगवत गीता है हमारी, तो आप इसमें चैप्टर 1 शुरू करते हैं। हम चैप्टर 1 शुरू करने से पहले ही परंपरा दी हुई है, यानी कि कोई भी ज्ञान अर्जित करने का सही तरीका परंपरा है। चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो वैदिक ज्ञान हो, सबसे अच्छा तरीका परंपरा है। आजकल बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, उनके पास कोई परंपरा नहीं है, वो खुद ही गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, खुद ही अपने आप को गुरु मान बैठे हैं, उनका कोई गुरु नहीं है उनका। तो हमारी जो परंपरा है, इसलिए ये प्रमाणिक है। ये भगवत गीता भी इसीलिए प्रमाणिक है क्योंकि ये परंपरा दी हुई है इसके अंदर। जैसे भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, यहाँ से होते हुए श्रीपाद माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी जो उडुपी कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे, जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया कि ईश्वर और आत्मा अलग अलग हैं, एक नहीं है। शंकराचार्य जी ने क्या सिद्धांत दिया था कि ईश्वर और आत्मा एक हैं, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी ने सिद्धांत दिया था कि ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग हैं, यानी कि उसे द्वैतवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से ये परंपरा होती हुई ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु, जो आज आंदोलन चल रहा है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण के योगल अवतार हैं, उनकी देन है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर, जगन्नाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और अंत में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इन्होंने हमें जो ये भगवत गीता का तात्पर्य दिया है, ज्ञान दिया है, इसलिए ये अल्टीमेट है, इसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। ना ही भगवत गीता का कोई अतिरिक्त, मतलब कोई जिसको कहते हैं संशोधित संस्करण, कोई भी संशोधित संस्करण भगवत गीता का नहीं आया है प्रभुपाद के बाद। प्रभुपाद ने जो दिया है वही अल्टीमेट है। तो इसलिए परंपरा का क्षय हो सकता है यदि हम, कोई बीच में व्यक्ति विलुप्त हो जाता है, कोई ज्ञान देने वाला ना हो, तो परंपरा का नाश हो सकता है। और ये दादा दादी ज्ञान कब देंगे? ये होंगे तब देंगे ना। यदि होंगे ही नहीं तो देगा कौन? कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। अब अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे सामने तो जितने वृद्ध लोग हैं, भीष्म पितामह हैं, भूरिश्रवा है, ऐसे जितने भी मतलब लीडर्स की बात की जा रही है यहाँ एक तरह से, तो ये सारे लीडर्स खड़े हैं, ये मर जाएंगे तो निश्चित रूप से कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा तो क्या होगा? इससे जो संतानें उत्पन्न होंगी, जो आगे के श्लोक में बताया जाएगा, इससे जो संतानें उत्पन्न होंगी कुल के नाश से, वो अधर्म की ओर प्रवृत्त होंगी, पाप की ओर प्रवृत्त होंगी, अधर्म की ओर प्रवृत्त होंगी। अब हम किसी जैसे बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हैं, बेटा आपका क्या नाम है? हरिओम, क्या नाम है आपका? लक्की। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9। आप जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? क्या है पाप, बताओ। बहुत अच्छा। इनके पिताश्री ने इनको कुछ शिक्षा दी है कि राकेश प्रभु जी ने इनको शिक्षा दी है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। हालांकि कुछ छोटे बच्चों से हम आशा नहीं कर सकते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हालांकि बड़ों से भी आशा नहीं कर सकते कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्यों? कि जिनको बता दिया गया है, जिनके माता पिता ने, वो तो समझते हैं, जिनको नहीं बताया गया है वो नहीं समझते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो आगे चल कर के भी वो पाप पुण्य में भेद नहीं कर पाते हैं बच्चे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि कोई जैसे ब्राह्मण परिवार से तो कम से कम, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण परिवार हैं, जो जाति प्रथा है उसके हिसाब से ब्राह्मण परिवार से तो कम से कम ये आशा नहीं की जाती है कि वो मांस खाए, दारू पिए और अवैध कर्म करे।
हालांकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई अच्युत बोध है सबका, तो कोई आशा नहीं की जाती है कि वो मांस खाए। चलो मांस खाना तो बहुत दूर, जगते भी नहीं है। ऐसा नारकीय जीवन है कि जगते भी 7-7, 8-8 बजे, 6-6 बजे जगते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, या दादा दादी उनमें से जो कोई कुल परंपरा में उसको किसी ने बताया नहीं। ये इसलिए परंपरा का क्षय हुआ, क्षय हुआ तो फिर पाप कर्मों में प्रवृत्त हुआ। तो इसके विपरीत दूसरे कॉन्ट्रास्ट में हम देख सकते हैं कि जैसे ब्लैक के साथ एक कॉन्ट्रास्ट सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद लगा दिया जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है? बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिया है, यानी कि एक नए कुल का जन्म निर्माण किया है, या कुल ना करके रिवाइविंग प्रोसेस कह सकते हैं इसको हम। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दिया है रिवाइविंग प्रोसेस, जो रिवाइविंग प्रोसेस में श्रील प्रभुपाद ने हमें जैसे कि सुबह मंगला आरती जाना, दर्शन आरती जाना और नित्य तरीके से श्रीमद् भागवतम सुनना, यही हमें जीवित रखे हुए हैं आज। जो श्रीमद् भागवतम है और जो श्रील प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दी है वही आज हमें जीवित रखे हुए हैं, यानी कि वही हमें प्रिजर्व किए हुए हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमें सब कुछ सिखाया, कपड़े पहनना, धोती बांधना, प्रसाद कैसे बनाना है, रसगुल्ले कैसे बनाने हैं, जिनको स्कोन की बुलेट कहा जाता है। यानी कि मैंने तो जितना पढ़ा है उसमें ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हर चीज़ जीवन की श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं समझाया। प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ने पर पता लगता है कि जीवन की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ प्रभुपाद ने टच की है, सब कुछ समझाया है प्रभुपाद ने कि खाने कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ कैसे कैसे पचते, सब कुछ, सब सारा वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किया है। यदि, और ये हमें कैसे प्राप्त हुआ है? श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। और ये हमारे आश्रय लीडर हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, जो ऑथोरिटी है उससे हमें प्राप्त हुआ, भक्तों को संग से प्राप्त हुआ। इस प्रक्रिया में यदि कोई अवरोध आ जाए या छिन्न भिन्न हो जाए तो फिर निश्चित रूप से परंपरा नष्ट हो गई ना, परंपरा नष्ट नहीं हो गई। परंतु हम भगवान की कृपा से और वैष्णव, पूर्ववर्ती वैष्णवों की कृपा से आज हम जीवित हैं। और हम सब जीवित होने का मतलब है कि आज हम भक्ति कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी, हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इसीलिए एकत्रित हुए हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कुल क्षय होने से कुल परंपरा नष्ट हो रही है, कुल के क्षय होने से कुल परंपरा नष्ट हो रही है, और कुल परंपरा नष्ट होने से व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है। अब परंपरा नष्ट होने पर अधर्म के रास्ते पर कैसे चल रहा है? अब इसको थोड़े से उदाहरण समझ सकते हैं। जब लोगों को पता ही नहीं होगा, जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जब लोगों को पता ही नहीं होगा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो वो अधर्म के रास्ते पर ही चलेंगे। और देख सकते हैं, जब लोगों को ये पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो जब पता नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो वो निश्चित रूप से अधर्म के रास्ते पर ही चलते हैं। ये समझ आया? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। जब लोगों को पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी अधर्म के रास्ते पर चलते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे किसी परिवार में लड़ाई हो गई, किसी परिवार में लड़ाई हो गई, दोष किसी ने किया है, उसको दोष देने के बजाय परिवार के सारे सदस्यों को लपेट देते हैं। जैसे परिवार में किसी की सर्विस है, गाँव में तो ये देखा जाता है किसी परिवार में किसी की सर्विस है तो सबसे पहले उसको लपेट लो, मतलब जो दोषी है उसको दंड तो बाद में मिलेगा, पहले जो और हैं उनको मिल जाना चाहिए साथ में, सबको लपेट लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो लोगों को समझ ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है, गोली चल जाती है, कार से कार टच होगी तो गोली चल जाती है।
क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे। तो ऐसा कहा जाता है, ये उत शब्द आया है इसमें, भवती उत यानी कि ऐसा कहा जाता है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है, अर्जुन ने ऐसा सुना है। तो ऐसा सुना कौरवों ने भी हो सकता है, कौरवों ने भी सुना होगा, परंतु कौरव ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि लोभ के वशीभूत होकर के हर ली गई है, छीन ली गई है, मर गई है उनकी बुद्धि, या ऐसा कहा जाता है। अब आ रहा है इसमें मतलब इनके जो एक एक शब्द श्लोक में वो आएगा, सनातन, सनातन यानी कि शुरुआत से, शाश्वत रूप से। हालांकि इस पर बीच में इसको शाश्वत रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुल परंपरा है वो तब से शुरू होगी जब से जीवन स्टार्ट हुआ है। जैसे भगवत गीता भी शुरुआत हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। हालांकि भगवत गीता शाश्वत है, पहले सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, परंतु कालांतर में वो परंपरा लुप्त होने के कारण फिर पुनः अर्जुन को देना पड़ा। तो भगवत गीता का एक श्लोक आता है, उसमें 4.2 है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के अंतर्गत आता है ना, एवं परंपरा प्राप्तिम राजऋषयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपा, कि इस प्रकार ये परंपरा नष्ट हो गई थी और राज ऋषियों ने इसे गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया। किस रूप में? जैसे मैं आज बता रहा हूँ आपको, इसी रूप में इसने राज ऋषियों ने इसे प्राप्त किया। ये छिन्न भिन्न हो गई थी परंपरा। तो भगवत गीता के ज्ञान भी छिन्न भिन्न हो गया था, एक परंपरा में विघ्न ही है वो। हालांकि भगवत गीता का ज्ञान शाश्वत है। कृत स्नम, कृत स्नम शब्द आया है इसमें। कृत स्नम यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण, टोटली। यानी कि ऐसा नहीं है कि श्रीधर स्वामी बताते हैं इसमें कि अधर्म संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। अधर्म धर्म के नष्ट होने पर या कुल परंपरा के नष्ट होने पर अधर्म संपूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। कि ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि परिवार में उसके में जो वयोवृद्ध लोग हैं वो तो केवल गिने चुने हैं, यानी कि जो लीडर्स हैं उनको ही मारना चाह रहा है। या इस श्लोक में ये बताया गया है कि मारना केवल कुल 6 का मतलब है जो गिने चुने लीडर्स हैं, जैसे दुर्योधन या अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये मर जाएंगे। तो कुल का 6 तो इतने से व्यक्तियों का होगा, परंतु पाप कितने लोगों को कवर करेगा? पाप जितनी भी पॉपुलेशन है सबको कवर करेगा, समान रूप से कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि उनके नष्ट हो जाने के किसी व्यक्ति को 10% ले लिया, किसी व्यक्ति को 20% कवर कर लिया, किसी व्यक्ति को 30% कवर कर लिया। ऐसा नहीं है, पाप 100% कवर करेगा सबको। क्योंकि आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि अधर्म होने पर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, फिर अधर्म का बोलबाला होगा। तो फिर सब में होगा, ऐसा नहीं कि कोई चुन चुन करके किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, अधर्म संपूर्ण रूप से व्याप्त होता है, एक साथ दबा देता है। यूँ समझिए आप कि एक साथ, आज जैसे बरसात आई थी, एक साथ बहुत अच्छी तरह से एक साथ पड़ी थी, तो एक साथ अधर्म अपना पासा फेंक देता है और जकड़ लेता है। कुल धर्म या कुल धर्म की बात की जा रही है। तो कुल धर्म क्या है? कुल धर्म वास्तव में वर्णाश्रम धर्म है। अभी मैं 20 मिनट में फिनिश कर दूंगा, आप परेशान मत होना करते हैं। तो कुल धर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म। ये वर्णाश्रम धर्म क्या है? जो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे की जाएगी कि इनका उद्देश्य क्या है। तो जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, जो संस्कारों की व्यवस्था है, वो नष्ट हो जाती है। यहाँ कुल धर्म से यह तात्पर्य लिया गया है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है
इसीलिए इस परंपरा को नष्ट होने से बचाने के लिए कि डोंट चेंज एनीथिंग, श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि डोंट चेंज एनीथिंग, डोंट ऐड और सब्ट्रैक्ट। जो कुछ मैंने दिया है उसमें कुछ भी जोड़ो मत और कुछ भी घटाओ मत। देयर इज एनफ, पर्याप्त है। जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है हमें, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और आदि कई प्रकार के ग्रंथ जितने भी दिए हैं वो सब पर्याप्त हैं। उसमें किसी में भी संशोधन की आज तक आवश्यकता पड़ी नहीं है। श्रील प्रभुपाद पहले ही बोल के गए हैं, अल्टीमेट है, मैंने पहले ही बोला था। श्रील प्रभुपाद ने जो भी कुछ कहना था, श्रील प्रभुपाद ने जो भी कुछ कहना था इन ग्रंथों के माध्यम से हमें कह चुके हैं, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, जिससे कि हमारी जो सनातन कुल परंपरा है जो बनी रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस के बाद ये हमारी परंपरा है जो बनी हुई है। नहीं, आज आप कितने ही देख सकते हो, कितने ही सो कॉल्ड ढोंगी हैं वो जेलों में बंद हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए वो जेलों में बंद हैं क्योंकि उनके पास कोई परंपरा नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमें परंपरा देके गए हैं, और परंपरा में क्या देके गए हैं? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि भगवद गीता का 18 चैप्टर का 65 श्लोक और 66, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम वैसी सत्यम ते प्रियोसी में वो है ना, और एक तो ये हो गया, और एक 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये 2 श्लोक भगवत गीता के, और जो हमारी भगवत गीता का जो भक्ति योग है, जो एक मणि के समान है, एक डिब्बे में बंद है, उसके ऊपर रत्न के समान जड़े हुए हैं ये 2 श्लोक। तो इन 2 श्लोकों को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मेरी वंदना करो, मुझे ही अर्पित करो, और सर्व धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और इतनी बड़ी गारंटी कौन दे सकता है? इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बस ड्राइवर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने जो इतना सब कुछ दिया है उनके ऊपर विश्वास क्यों ना करें हम? तो ये मणि के समान है, और हमारा भी क्षय हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? हम जीवित हैं। इस जीवित होने का तात्पर्य क्या है? कि हम कृष्ण कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण के भक्तों के बारे में जाने, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में जाने। यही हमारा जीवन है। नहीं तो हम मरे हुए की समान है, और कोई गोली मार के मरना नहीं है। बस हम कृष्ण को याद ना रखें, यही मरना है। यानी कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा कृष्ण का स्मरण होता रहे। तो कुल धर्म की बात की जा रही थी। तो कुल धर्म में विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं। ये संस्कार किस लिए हैं? संस्कार का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कृत, बहुत अच्छा, आचरित, बहुत अच्छा। संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार दिए हुए हैं। उनमें से पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ भूत संस्कार, और कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, और विवाह संस्कार, और अंत में इस संसार से विदाई अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 प्रकार के संस्कार दिए हुए हैं। इनमें से पहला बहुत महत्वपूर्ण है गर्भाधान संस्कार। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि संतान उत्पन्न करने से पहले हमें हमारी चेतना को शुद्ध रखना चाहिए, और जब हम प्लानिंग करते हैं संतान की तो हमें कम से कम 50 मालाओं का उस दिन जाप करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्रील प्रभुपाद लीलामृत में लिखी हुई है। हमें 50 मालाओं को कम से कम जाप करना चाहिए।
तो इसी में क्रम में आगे बढ़ाते हुए जैसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ अपने माँ बाप से सीखते हैं। माँ बाप से सीखते हैं बच्चे, जैसे सुबह सुबह बच्चे माता पिता कब उठते हैं, क्या आरती कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। बच्चे भले ही मतलब उसके बेसिक एलिमेंट को समझने पर ये समझ तो आता है उनको कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद के पिताजी, शिला प्रभुपाद लीलामृत में लिखा हुआ है, शिला प्रभुपाद के पिताजी सुबह सुबह 4 बजे घंटी बजाते थे। तो शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि सुबह घंटी की टन टन की आवाज़ आती थी और हम सोए रहते थे। तो उसमें आया है कि माधव विनती बहुत कीनी, माधव विनती बहुत कीनी। तो ये भजन है। तो शिला प्रभुपाद ने उसमें बताया हमें कि मेरे पिताजी ऐसे मतलब भगवान की स्तुति करते रहते थे। तो हम उनसे सीख सकते हैं। जैसे कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, क्या कोई सुबह यज्ञ कर रहा है, और हर चीज़ किताब से पढ़कर सीखी नहीं जा सकती। किताब से पढ़कर हर चीज़ सीखी नहीं जा सकती। जैसे कोई आरती सीखना चाहता है, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो आरती प्रॉपर तरीके से नहीं जानते होंगे, या जो जानते होंगे उनको निश्चित रूप से सिखाया गया होगा। मैंने भी सीखा था सब कुछ। जैसे मैंने धोती कुर्ता पहनना है तो सबसे पहले राधेश्याम कृपा प्रभु मेरे लिए धोती कुर्ता लेके आए, तो मैं धोती कुर्ता पहनना सीखा। सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से पहनाया मुझे। तो सब कुछ कोई सिखाता है। यदि कोई सिखाने वाला ना होता तो हम धोती कुर्ता कैसे सीखते। तो कोई बिना परंपरा के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बात और है कि हर चीज़ करके भी नहीं सीखी जा सकती है, उसको बताना भी जरूर है। जैसे कि कोई मृदंग बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, कोई बजा बजा करके कोई पुनर्जन्मों का संस्कार हो तो ही कोई बच्चा अलग से सीख सकता है। यद्यपि नहीं तो बजाने वाले को बताना होगा कि मैं ऐसे बजा रहा हूँ, बजा भी रहा हूँ, मैं ऐसे बजा रहा हूँ। अब कोई आरती कर रहा है तो उसमें ये बताना होगा कि भगवान को नीचे पैरों में 4 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार मुखारक, फिर 7 बार, ये बताना भी होगा। मतलब करना भी है और बताना भी है। ये लर्निंग की प्रोसेस है। पहले नीचे 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, 2 बार, हाँ, फिर मुखारबिंद में भगवान के ऊपर 3 बार और फिर सारे पे 7 बार। अगरबत्ती भगवान पर 7 बार ही की जाती है सीधे, ऐसा है। आगे बताया जा रहा है कि कुल धर्म के नष्ट होने पर बच्चे व परिवार के सदस्य जो बचे हुए हैं वो भी अधर्म द्वारा ग्रसित हो जाएंगे। जैसे रक्षक हट जाए तो बाघ आकर भेड़ों को खा जाएगा, तो रक्षा कौन करेगा। जैसे कुल धर्म नष्ट हो गया, कुल धर्म नष्ट हो गया तो फिर अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। अधर्म अपना ग्रास बना लेगा, उसी तरह ग्रास बना लेगा जैसे कि यदि कोई भेड़ों का रक्षक है और वो हट जाए तो तुरंत बाघ आके उनको खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा, जो भी खाने वाला जानवर उनको खा जाएगा, उनकी रक्षा करने वाला नहीं है। तो ऐसे ही हम परिवार में देख सकते हैं कि परिवार में कोई पता है कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई पुरुष नहीं है, तो फिर व्यभिचार फैलता है। तो तात्पर्य हम तो इसलिए यदि बच्चा शुरुआत से ही भक्ति में लगा हुआ है, बच्चा यदि शुरुआत से ही भक्ति में लगा हुआ है, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज शुरुआत से ही भक्ति में लगे हुए थे, तो उनको अधर्म से ग्रास बनने का भय नहीं है। अन्यथा सभी व्यक्तियों को, चाहे हम बड़े हों बुजुर्ग हों कैसे ही, सबको अधर्म से ग्रास बनने का भय निश्चित रूप से रहेगा। धर्म की परंपरा नष्ट होने पर लोग अधर्म में ही प्रवृत्त होंगे। एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे किसी का एक ब्रह्मचारी वृंदावन बता रहे थे कि एक बच्ची का बर्थडे था, तो बर्थडे पर उन्होंने बोला कि आप जाइए और गौ माता को चपाती खिला के आइए। तो वो चपाती खिला के आई, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बोला बहुत अच्छा लगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये भी कोई उदाहरण है बताने वाला, इसका क्या यहाँ क्या औचित्य है। तो इसका औचित्य है निश्चित रूप से क्या कि गौ माता को सहलाने से, गौ माता को नित्य चपाती देने से, हालांकि मैं भी नहीं दे पाता हूँ, मैं भी प्रयास करूँगा मैं भी अपने जीवन में उतार पाऊँ, इसका उद्देश्य भी यही है। और प्रदक्षिणा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और हमारा सबका उद्देश्य भी तो यही है कि गोविंद प्रसन्न हो, गोविंद को प्रसन्न करना ही हमारा यहाँ उद्देश्य है।
तो उसको बहुत अच्छा लगा। चलो उसको तो अच्छा लगा। बहुत सारे तो ऐसे बर्थडे मनाते हैं कि मोमबत्ती में फूंक मारी, बेटा भी फूंक मार रहा है और बाप भी फूंक मार रहा है और सब घर वाले भी फूंक मार रहे हैं और थूक को उस पर लगा रहे हैं। यानी कि निश्चित रूप से थूक जाता है उस पर, केक पर थूक जाता है। बनाया है किसने ये तो पता ही नहीं है, एग वाला है नॉन एग वाला है तो अलग बात है, थूक मार रहे हैं उस पर और सबको बहुत प्रेम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थूक कर, हाँ, और थूकी है वो उच्छिष्ट को खा रहे हैं सब। ऐसा बताया भगवत गीता में कि दूसरों का उच्छिष्ट खाने से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। झूठा और सड़ा हुआ खाने से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। वो कोई वैष्णव का उच्छिष्ट तो है नहीं, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया उच्छिष्ट तो है नहीं। तो इस प्रकार से क्योंकि उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। हम बताएं जब ना, उससे पहले हम भी ऐसे ही करते थे, हम कोई अलग नहीं है। जब इस्कॉन में आए हैं तब भक्तों ने बताया है सब कुछ, तब हम सीखे हर चीज़ कि क्या चीज़ दूषित होती है, कैसे दूषित नहीं होती है। सब चीज़ हमने लर्न की है इस्कॉन में। एक वो ब्रह्मचारी बता रहे थे, बाद में ब्रह्मचारी बने थे, कि जब मेरा बर्थडे होता था तो किसी का वो लास्ट डे होता था। जब उनका बर्थडे होता था तो उनका लास्ट डे होता था। समझे आप अर्थ? कि जब हलाल हो जाता था कोई मुर्गा या मुर्गी, कोई हलाल हो जाती थी उनके बर्थडे वाले दिन। तो ये अधर्म है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। और बता रहे थे वो कि उनके रिलेटिव की शादी थी कोई, तो इसको वृंदावन से वो ब्रह्मचारी, तो 109 मुर्गे कटे थे उसमें। उस शादी में 109 मुर्गे कटे थे और कार्ड पर गणेश जी का फोटो था। कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उस पर गणेश जी का फोटो था, काल भैरव का फोटो नहीं था। मुर्गे कटे थे। तो आप समझ सकते हैं शादी जैसा जो कार्य है कितना ऑस्पिशियस है, कितना शुद्धिकरण का है, और उस पर मुर्गे काटे जा रहे हैं और पंडित भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको अपनी दक्षिणा से मतलब है। तो सारे कार्य क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और हमें पता नहीं है, कोई बताने वाला है ही नहीं। या उनके जो दादा पुरखे जो थे वो कहीं न कहीं कोई बीच में गैप आ गया, उनको कोई बताने वाला है ही नहीं, इसलिए ये गैप आया, कोई बताने वाला ही नहीं है। और बता रहे थे वो कि मुझे एक मेरे मित्र ने बोला कि हालांकि इसको मानने के बाद कोई जाति नहीं रह जाती है, और वो पहले कायस्थ थे, कायस्थ परिवार से थे, कि ये तुमने मांस खाना छोड़ दिया, कायस्थ तो होके तुमने मांस खाना छोड़ दिया, ये कैसा धर्म है? मतलब मांस खाना धर्म है। बाप दादा खाते थे, चाव ले लेके खाते थे। तो ऐसा लोग क्यों, ये सारी प्रक्रिया, सारे कारण क्यों हो रहे हैं कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पीपल्स आर कंप्लीटली ब्लाइंड टू धर्म। इस समय लोग धर्म के प्रति ज़्यादातर अंधे हैं। कोई रिवॉल्यूशन कर रहा है, कोई क्रांति ला रहा है, तो मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन ला रहा है। आप देख सकते हो विदेशों में भी, सब पूरे संसार में इस्कॉन क्यों फैला हुआ है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद, उनके डिसाइपल्स, वो शुद्ध भक्त थे, जो बोलते थे वो अपने आचरण में लाते थे। जैसे मंदिर में सेवा करते हैं ब्रह्मचारी, तो वो ऐसा नहीं है बोलते हैं, बस बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, वो अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से इस संस्था निरंतर उन्नति कर रही है और प्रचार कर रही है। और एक उदाहरण भी ले सकते हैं, उसके बाद में 5 मिनट में फिनिश करूँगा, कि सास बहू को समझाना, सास का बहू को समझाना। जैसे बेबी हुआ तो बेबी को कैसे नहलाना है, धुलाना है, किस समय मालिश करनी है, कैसे धूप दिखानी है, और कब अन्न देना शुरू करना है। तो ये सब सास होगी तो सिखाएगी ना। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, रहना ही नहीं चाहता है कोई साथ में। तो जो ब्रेक आ चुका है, हम कोई बताएगा तब तो करेंगे, कोई नहीं बताएगा तो नहीं करेंगे। या पुराने ज़माने में तो नानी दादी ऐसा बताएगा कि 12 साल की अवस्था से लड़की को खाना बनाना ये सब कुछ सिखा देते थे। आजकल तो ऐसा है नहीं ज़्यादातर, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है।
सास रखेंगी तब ना। हाँ सही बात और तब इनको बता दे। ये उदाहरण ये भी ले सकते हैं। आज के उस लेक्चर में ब्रजेंद्र नंदन प्रभु बता रहे थे कि नारद मुनि ने, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। कि नारद मुनि ने और ध्रुव महाराज को रास्ता बताया, गाइडेंस दी कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। प्रहलाद महाराज की माँ को गाइडेंस दी कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है। यदि नारद मुनि उनको गाइडेंस ना देते तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। उनकी माँ ने तो केवल सुना था। कोई जो साधु आते थे वो माँ समझाते थे कि भगवान जंगल में हैं, बस वो जंगल में गई नहीं थी। पर नारद मुनि को सब कुछ पता था। तो नारद मुनि यदि ना होते तो भगवान को कैसे प्राप्त कर पाते? तो उनको पता लगा तभी तो प्राप्त कर पाए। अब वर्ण अब यहाँ आ रहा है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। इन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे रुक जाती हैं। और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। जो तरुण सदस्य बचे हैं तो पारिवारिक परंपराओं को नष्ट हो जाएगा तो कुल क्षय हो जाएगा। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो गई तो अधर्म का बोलबाला हो गया, यानी कि पाप का बोलबाला हो गया। तो जो तरुण सदस्य बचे हैं वो वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर पैदा होंगे तो वो अधर्म में प्रवृत्त होंगे और वो मुक्ति के लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब ये मुक्ति क्या है? हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सब इसलिए तो एकत्रित हुए हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, हंसी खुशी मुक्त होना चाहते हैं, शांति पूर्वक। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, जो अपने वर्ण में हैं, जो अपने आश्रम में हैं, उसी आश्रम में रह करके और भगवान कृष्ण का स्मरण करे, यही इस वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय पर आधिपत्य जमाए, क्षत्रिय शूद्रों पर आधिपत्य जमाए हैं। वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भगवान ने उनको जीवन दिया है, वो अपना कार्य करते रहेंगे। पर उन सबका मूल उद्देश्य केवल और केवल गोविंद को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो इसके लिए भागवतम में दिया हुआ है 1.2.13। ये जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, इसके चैप्टर 1 अध्याय 2:13 में दिया हुआ है कि अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से सुनिष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। जो मैंने 4 वर्ण और ये वर्ण और आश्रम बनाए हैं, इनका केवल और केवल मूल उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए फिर आगे के श्लोक में बता रहे हैं 1.2.14 में, इसलिए तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। ये आखिरी चरण चल रहा है कि अतः मनुष्य को येन केन प्रकरणेन एकाग्रचित मन से, ऐसा नहीं कि मन को इधर उधर भटका रहे हैं, एकाग्रचित मन से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, पूजन, स्मरण करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। और ये प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक
एक लास्ट में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि चैतन्य चरितमृत आदि लीला में 4.165 में आया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यानी कि अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना होगा। हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट ना करके, हम काम में ना लगे रह करके हम कृष्ण से प्रेम करना सीखना होगा। और प्रेम क्या और काम क्या है? इस श्लोक में बताया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारे वाली काम और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता हो, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता हो उसे हम काम कहते हैं, और जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करता हो वो उसे हम प्रेम कहते हैं। जितनी भी चीज़ आज बताई गई है, जो भी ये परंपरा कुल धर्म, परंतु इन सबसे ऊपर है जो हमको श्रील प्रभुपाद ने दिया है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम ये करते रहेंगे तो हमारी सारे संस्कार इसी में सन्निहित हैं। हरे कृष्णा। मैंने बहुत अधिक समय ले लिया है, माफी चाहता हूँ। ठीक है, और ले लो, किसी की कोई टीका टिप्पणी हो, मजा आ रहा हो, किसी की कोई टीका टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, यदि मैं जानता हूँ आनंद तो बताने का प्रयास करूँगा। समय तो अपना ही है। ऐसे प्रसाद है पर्याप्त मात्रा में, भूख लगने दीजिए। मुझे शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिया था, मतलब कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, तो मायावाद इसी को बोलते हैं क्या? यस, अलग अलग नहीं है, एक ही है। शंकराचार्य ने तो यही कहा था कि एक ऐसे एक, सब एक ही। भगवान भी ये कह रहे जीव लोक के जीव भूत सनातन। हालांकि अपनी माँ को वो चुपके से लास्ट में माँ ने पूछा था कि यहाँ तो ये कहता है एक ही एक है, पर तो अंदर अंदर किसकी स्तुति करता है? तब ये आता है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। वो गोविंद का भजन करना चाह रहा है और उसके कुछ पर्पस थे यहाँ ये एक बात का सिद्धांत देने इस तरह पर, एक बात का सिद्धांत देने पर, क्योंकि पहले कोई वेदों को छोड़ दिया था, मार दिया, मानते नहीं थे, जो अहिंसा परम धर्म हो गया था, तो इसलिए ये उनको एक बोलना पड़ा वेदों को स्थापना करने के लिए। और कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण। ये माधवाचार्य जो पहले चतुर्थ महापुरुष से पहले आए थे या बाद में? श्रीपाद माधवाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु से पहले आए थे। ये 1200-1300 ईस्वी के आसपास। और जो उडुपी कृष्ण है, जो गोवा से बाद में कुछ पहले आसपास पड़ता है, वहाँ उडुपी नाम का छोटा सा कस्बा है। आप साथ गए हैं उडुपी? उडुपी नहीं गए? यात्रा में महाराज जी की यात्रा गई थी 3 साल पहले, तो हम उडुपी गए थे। तो वहाँ उडुपी कृष्ण है, तो वहाँ श्रीपाद माधवाचार्य जी प्रकट हुए थे और उडुपी कृष्ण की सेवा करते थे। उनके सामने ही कृष्ण प्रकट हुए थे। द्वारका से ले जा रहा था, कुछ मिट्टी में दबे हुए थे, तो कुछ उसकी स्टोरी है, समय नहीं है थोड़ा सा इसलिए चर्चा नहीं कर सकते। तो वहाँ प्रकट हुए थे। 600 साल है कि हाँ, महाप्रभु को 500 से ज़्यादा, 1480 से